शनिवार को हवा, समुद्र और जमीन के रास्ते इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने बड़ा हमला किया। हमले में इजराइल के 900 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गाजा पर इजराइल की तरफ से एक्शन लिया गया। इस हमले में 600 से ज्यादा गाजा के लोग मारे गए हैं। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि जंग का आगाज हमने नहीं किया, लेकिन जंग को खत्म तो हम ही करेंगे। 100 से ज्यादा इजरायली लोगों को हमास ने बंधक भी बना लिया है। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस पूरे युद्ध की शुरुआत के बाद देश दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है। तमाम और देश भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का ही एक सांसद है जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा है और बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को इस पूरे युद्ध की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर कौन है वो इजरायली सांसद जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में है और इजराइल के खिलाफ है? इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इजराइल की ही एक सांसद ने इस पूरी घटना के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को जिम्मेदार बता दिया है। वामपंथी सांसद ओफर कासिफ की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मैंने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। ओफर कासिफ इजराइल में वामपंथी दलों के गठबंधन हदाश का हिस्सा हैं। इसमें इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरे वामपंथी दल शामिल हैं। इजरायली संसद नेसेट में इस गठबंधन के 4 मेंबर हैं। कासिफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की कब्जे वाली नीतियों के आलोचक माने जाते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कासिफ ने कहा, निर्दोष लोगों पर किसी भी तरह के हमले की हम निंदा करते हैं, लेकिन इजरायली सरकार के उलट हम फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ भी किसी तरह के हमले का विरोध करते हैं। हमें इस तरह के दर्दनाक हमलों का सही संदर्भ में विश्लेषण करना होगा और वो है कब्जाने की नीति। कासिफ के मुताबिक उन्होंने लगातार इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों तरफ से निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। ओफर कासिफ ने इजरायली सरकार को एक फांसीवादी सरकार बताते हुए कहा कि सरकार फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का समर्थन करती है, बढ़ावा देती है और खुद इसकी अगुवाई करती है। अब भी ये जातीय नरसंहार जारी है। काफिर ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को सिर्फ अपनी फिक्र है, वो सिर्फ जेल से बाहर रहना चाहते हैं, यही उनका मोटिवेशन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में कई सारे केस दर्ज हैं। इनमें फ्रॉड और भ्रष्टाचार जैसे मामले भी दर्ज हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है और चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर बिना चेतावनी के कोई भी हवाई हमला किया गया तो इन 100 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि डरा देने वाली हैं और एक नए युद्ध की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। इस अप्रत्याशित हमले के बाद दशकों से चला आ रहा विवाद और गहराता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।